नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बिहार में 23 जुलाई को हुआ एक प्रदर्शन अब एनडीए सरकार पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रदर्शन पासवान समाज के जरिए किया गया और पासवान समाज के जरिए किया गया ये प्रदर्शन अब नीतीश कुमार के सामने अड़ा हुआ नजर आता है अपनी तमाम मांगों को लेकर। वो 12 मांगे जो एनडीए सरकार से अब पासवान समाज पूरी करवाना चाहता है। दरअसल जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 23 जुलाई को जहां लोकसभा के अंदर बजट पेश हो रहा था, तो वहीं बिहार विधानसभा के बाहर कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग होती हुई दिखाई दी। इसी के साथ साथ पटना के कारगिल चौक पर भी पासवान समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन अपनी पुश्तैनी नौकरियों में हिस्सेदारी को लेकर था। 80% नौकरी को लेकर ये दावा किया जा रहा था पासवान समाज का कि उन्हें आरक्षण अपनी पुश्तैनी नौकरियों में दिया जाए, यानी कि दफादार चौकीदार जो नौकरियां हैं, जो लंबे समय से पासवान समाज ही इस पद पर नियुक्त रहते हुए नजर आए हैं, वो चाहते हैं कि ये नौकरियां उन्हें ही मिले और नई बहाली कम से कम 20% ही हो। लेकिन देखा जाए तो सरकार द्वारा ये नौकरियों में पुराने पासवान समाज को हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि नई बहालियां कराई जा रही हैं। इसी को लेकर अब पासवान समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है और इसी के साथ साथ कई और मांगे भी हैं जो आपको लिस्ट के माध्यम से सामने स्क्रीन पर दिख जाएंगी। इसी के साथ आपको ये बता दें कि चिराग पासवान ने तो ये कह दिया है कि हम आश्वासन देते हैं कि पासवान समाज के हित के लिए हम कार्य करेंगे, पासवान समाज को हम न्याय दिलाएंगे। लेकिन नीतीश सरकार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, ना ही कोई मीटिंग ली जा रही है। तो वहीं बात करें जहां चिराग पासवान समाज के हक में खड़े होने की बात करते हैं, तो वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी पासवान समाज को लेकर ये दावा कर दिया है कि उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए। अंग्रेजों के समय से ही ये पासवान समाज चौकीदारी करते हुए नजर आए हैं और आज ये स्थिति है कि ये नौकरियां उन्हें ही मिलती हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अपनी ही नौकरियों के लिए, अपनी ही पुश्तैनी नौकरियों में आरक्षण पाने के लिए बिहार में प्रदर्शन करने के लिए पासवान समाज मजबूर हो रहे हैं। बीते दिनों चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। अब ये देखना होगा कि पशुपति पारस पासवान समाज के लिए, चिराग पासवान समाज के लिए हित की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या अब ये दोनों एक साथ आएंगे? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत हो जाएगी? क्योंकि 23 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ था इसमें पासवान समाज पर लाठीचार्ज भी हुआ था और ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि पासवान समाज ने धमकी तक दे डाली थी नीतीश सरकार को कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये प्रदर्शन यहीं तक नहीं थमेगा, बल्कि बिहार में चरम पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। अब देखना होगा कि क्या ये मांगे अब एनडीए पर भारी पड़ती हुई नजर आएंगे। क्या बिहार में नीतीश सरकार पर भारी पड़ चुके हैं पासवान समाज और चिराग पासवान और पशुपति पारस अब क्या कदम उठाते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।